रहमत और बरकतों के महीने का आगाज सऊदी अरब में आज पहला रोज़ा। मस्जिद नबवी में पहली नमाज तरावी अदा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी आज पहला रोज़ा। पाकिस्तान में यकम रमज़ान उल मुबारक कल बरोज़ इतवार को होगी। चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के मुताबिक मुल्क भर में मतला आबरआलूद होने की वजह से कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मलेशिया में भी कल पहला रोज़ा होगा। रमज़ान उल मुबारक में सरकारी दफातर के औकातकार का नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते में 5 दिन काम करने वाले दफातर के औकातकार पीर से जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होंगे। हफ्ते में 6 दिन काम करने वाले दफातर के औकातकार सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होंगे। जुमे के औकातकार सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 तक होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में बारिश, कई मुकामात पर यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलोचिस्तान में अक्सर मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी और यालाबारी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। बलोचिस्तान में बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम सूबे से निकल गया। आज सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि शुमाली अजला में सर्द रहने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5.31 रुपये फी लीटर तक कमी। डीजल की कीमत में 5.31 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 258.64 रुपये फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 255.63 रुपये फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुकूमत का आवाम को रमज़ान से कबल तोहफा LPG की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये 15 पैसे कमी। ओकरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज़ बड़ी कमी। फ़ी तोला सोने की कीमत 2500 रुपये कमी से 3,500,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 2,143 रुपये कम होकर 2,57,639 रुपये का हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान तल्ख कलामी। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शदीद गुस्से में आ गए। कहा, ज़ेलेंस्की आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं, तुम्हारी वजह से जंग नहीं रुक रही। ट्रंप का ज़ेलेंस्की पर इजहार बरहमी। अमरीका और यूक्रेन के सदूर के दरमियान ओवल ऑफिस मुलाकात में भी कशीदगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जंगबंदी के लिए रूसी सदर पुतिन को भी लचक दिखाना होगी। आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, आप हमें हदायत नहीं दे सकते। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को झाड़ दिया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, हम चाहते हैं अमरीका हमारी मदद करना बंद न करे। ट्रंप से शदीद तल्ख कलामी। यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस से चलता कर दिया। सदर ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की को लगता है हमारी शमूलियत से इन्हें फ़ायदा होगा। मैं किसी का फ़ायदा नहीं, अमन चाहता हूँ। यूक्रेनी सदर ने ओवल ऑफिस में अमरीका की तौहीन की। अमरीकी सदर का यूक्रेनी सदर से मुलाकात के बाद एक्स पर पैगाम। उधर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। यूक्रेनी सदर का कहना है, व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। अमेरिका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लेने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के तरीक़ाकार को नाक़िस करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इनखला के दौरान अरबों डॉलर का असलहा और फौजी साजो सामान अफगानिस्तान में छोड़ दिया गया। अफगान तालिबान 7,77,000 राइफल्स और 70,000 बख्तर बंद ट्रक और गाड़ियां बेच रहे हैं। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में अमेरिका के छोड़े असलहे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान का कहना है, अमरीकी असलहा दहशतगर्दों के हाथों में चला गया। अपने तहफ़्फ़ुज़ात आलमी बरादरी और अफ़गान हुक्काम के साथ भी उठाते रहे।
भारतीय बयानात कश्मीर में जराइम और बर्बरियत को नहीं छुपा सकते। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तानियों पर वीज़ा पाबंदियों से आगाह नहीं है। मुतादिद ममालिक से बातचीत चल रही है। वह मखसूस तादाद में अफगानों को अपने मुल्क ले जाने पर तैयार है। अमन दुश्मनों का खैबर पख्तूनख्वा पर वार। नौशहरा के मदरसा हकानिया कोड़ा खटक में खुदकुश धमाका। मौलाना हामिदुल हक समेत 7 अफराद शहीद, 8 जख्मी। धमाका नमाज जुमा के दौरान हुआ। 6 अहलकार मौलाना हामिदुल हक की सिक्योरिटी पर मामूर थे। मौलाना हामिदुल हक को तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया मगर वो जानबर न हो सके। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने दरवाजे के करीब मौलाना हामिदुल हक को गले लगाया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 5 जजेस का इजाफा। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब और पीटीआई अरकान की मुखालफत। आईनी बेंच में जजेस की तादाद 8 से बढ़ाकर 13 कर दी गई। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक को आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया गया। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर भी आईनी बेंच का हिस्सा बन के मुखालफत करने वाले चारों मेंबरान ने राय दी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए। खला के शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं सपारको। चीनी हुकूमत के साथ मिलकर खलाई तहकीक के शोबे में काम करे। खलाई शोबे में ताउन बढ़ाकर नौजवानों को मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन की तकरीब से खिताब। कहा, खलाई शोबे में पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन का समझौता मजबूत दोस्ती का आगाज है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, खला में पाकिस्तान का परचम लहराया जाना फ़ख्र की बात है। वज़ीर आज़म से नए विफाकी वज़राए मुमलिकत और मुशीरों की मुलाकात। शहबाज शरीफ का विफाकी कबीना के नए अरकान के एजाज़ में नाश्ते का अहतमाम। वज़ीर आज़म ने कहा, नए वज़रा का इंतखाब काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया। अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना होगा। तमाम वज़रा कबीना अरकान की कारकर्दगी का बाकायदगी से जायज़ा लेंगे। 1 साल में महंगाई में खातिर ख्वाह कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ, तरसीलात ज़र भी बढ़ गई। माशी अशियारियाँ मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। विफाक के बाद पंजाब कबीना में भी तोसी का इम्कान। पंजाब कबीना में नए वज़रा की शमूलियत आइंदा हफ्ते मतवक्के। नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। पंजाब का वजीर बनने के लिए सीनियर अरकान पंजाब असम्बली ने लॉबिंग तेज कर दी। बेगम ज़किया शाहनवाज, मलिक असद खोखर, शुएब सदीकी की पंजाब कबीना में शमूलियत का इम्कान। राना मोहम्मद अरशद चौधरी, शेर अली खान भी सूबाई वजीर बनने की दौड़ में शामिल। हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। नौजवानों के लिए टेक्निकल एजुकेशन के शानदार मौके। वज़ीर आला मरियम नवाज की हदायत पर टेक्निकल और वोकेशनल इदारों की ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन का आगाज़। दरख्वास्त वसूली से लेकर सर्टिफिकेट की अशरा तक सब कुछ मुकम्मल ऑनलाइन होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की हदायत पर सहल और तेज़ तरीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ आज से होगा। मरियम नवाज कहती हैं, नौजवान मुल्क का कीमती असासा, इन्हें हुनरमंद बनाकर खुद रोज़गार की तरफ गामजन करना चाहते हैं।